सबसे पहले बजट के हवाले से ही आपसे सवाल करूंगी। वो बजट जिस पर आप ये फरमा रहे थे कि ये बजट जो है कौमी सलामती के खिलाफ है, इसको पास नहीं होना चाहिए, उसी को आपने वोट दे दिया, यानी कि फिर ये समझा जाए कि आपने कौमी सलामती के खिलाफ कोई काम किया है? हम है ना विसल ब्लोअर हैं कि इत्तेहादी होने के बावजूद, हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद भी अपना ये फ़र्ज़ हमने ज़रूर पूरा किया है कि उनको भी आईना दिखाया, आगे की पेशबीनी की है, ये प्रेडिक्शन की है कि अपने आर्जी बजट के टारगेट को पूरा करने के लिए आप लोगों पर टैक्सों की भरमार कर दें। और फिर कराची तो कई धारी तलवार से काटा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत के भी जो टैक्सेस हैं वो उसका 60% कराची से आता है, रेवेन्यू जो है सूबे का 95% कराची से आता है, और जो बल्दिया उज़्मा कराची पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी बल्दिया उसके भी सारे टैक्सेस कराची से ही, ज़ाहिर है वो तो मकामी है ना, वो तो आएंगे। अब बताए इतने सारे टैक्स देने के बाद, और सबसे ज़्यादा वसूलियाबी भी अल्लाह के फजलो करम से मेरे शहर, आपके शहर, हम सब के पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से होती है, जो तरक्की का इंजन है, मईशत का मरकज़ है। लेकिन एक मईशत का मरकज़ या तरक्की का इंजन इसे ले लें या पूरे पाकिस्तान की आवाम को ले लें, अगर उन्हें मईशत के अमल से बिल्कुल बाहर कर दिया जाए, चंद हज़ार ख़ानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 77 सालों से एक ही जैसे बजट बनाए जाए, रिवायती बजट बनाए जाएँ, तो मैंने सिर्फ हुकूमत को थोड़ी आड़े हाथों लिया, मैंने तो अपोजिशन की जो पार्टी है, जो PTI, उन्हें भी मैंने जो है वो आड़े हाथों लिया और कहा कि भाई तुमने जो 4 बजट पेश किए थे उसमें कौन सा तुमने आवाम को रिलीफ दी, उसमें तुमने कौन सा सरमायाकारी के अमल को फ़रोग़ दिया, कौन सा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 22 सालों से 44 अरब रुपए, 22 सालों, मतलब हर साल का एवरेज 2 है, तो PTI के 4 सालों में भी 2 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, और जो 22 सालों से हो रही है, सारी हुकूमतें ले लें, पीपल्स पार्टी की, PMLN की, फिर जो है वो ये PTI की, ये सारे आप ले लें, तो इसका मतलब है कि ये एक स्टेटस को हर सियासी जमात ने कायम रखा। अगर PTI कल हुकूमत में फिर अगर आ जाएगी, फ़र्ज़ कर लें, जैसा कि एक अवामी तायद बहरहाल नज़र आती है, एक लोगों की जो सिंपथी वेव है उनके साथ नज़र आती है, तो अगर ये सारी चीज़ों को आप ले लें, तो क्या आप समझते हैं कि PTI जब आ जाएगी और आज अपोजिशन में है, और PTI ने क्या मुखालफत की, उमर अयूब की तकरीर ले ले और मेरी तकरीर ले ले, फिर उसके बाद बता देंगे उमर अयूब साहब ने जिन बातों में इख्तिलाफ किया। ये इस बात की तो खुशी है अवाम को भी कि कम से कम असेंबली में बैठे चाहे इत्तेहादी हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, गो के वो इसमें कर कुछ नहीं पा रहे हैं और अपने एतराज़ जो है वो अपने इख्तिलाफ हैं वो उठा रहे हैं, ये एक खुश आइंद बात है। और जो कम्प्रीहेंसिव मुस्तफ़ा कमाल हूँ या फिर आप हूँ, जो तकारीर आप लोगों की है वो बहुत अच्छी थी, अवाम की तर्जुमानी थी हकीकी मानों में, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, अवाम की दाद रसी इससे तो नहीं होगी। अब अवाम की दाद रसी के लिए तो स्टेप्स उठाने चाहिए और वो हुकूमत ने उठाने हैं, लेकिन हुकूमत को कुछ मजबूर नहीं कर सकी, MQM भी अपनी इन तकारीर से भी और उन मुलाकातों में भी मजबूर नहीं कर सकी कि अवाम के फ़ायदे के लिए इकदाम किए जाएँ। जैसे कि वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी हुई MQM के रहनुमाओं की, आप भी उसमें शामिल थे। उस मुलाकात में क्या एजेंडा था? ज़ाहिर है बजट को लेकर था, आपके इख्तिलाफात को लेकर था, क्या मुतालबात रखे गए, क्या मानेंगे, किस तरह से आपको कायल कर लिया गया कि आपने बजट में वोट दे दिया? देखें, मैं सियासत हमें करनी है, आपको सहाफ़त करनी है, आप मीडिया में हैं, मैं पॉलिटिक्स में हूँ। MQM को ये फ़ैसला एक पॉलिटिकल फ़ैसला करना है। अगर मेरे 22 वोटों को मैं PMLN के बजट या किसी भी कानून साजी के अमल से बाहर कर भी दूँ, तो पीपल्स पार्टी और PMLN के पास इतने नंबर है कि ये बजट तो पास होगा ही होगा। अगर ये सूरत हाल है और मेरे 22 वोट अगर मैं ना भी डालूं बजट में, और मैं कह भी रहा हूँ कि मैं कड़वा घूंट पी रहा हूँ, इस बजट को सपोर्ट कर रहा हूँ जो एक और मज़ीद रिवायती बजट है, जिस तरह मैंने 4 मरतबा कड़वे घूंट पिए, PTI के भी 4 बजट पास कराए, इससे पहले मैंने अपोजिशन में था, मैं शाहिद खाकन अब्बासी और नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में थे बीच में 5 साल, 2.5 साल वो 2.5 साल वो, तो MQM अपोजिशन में थी और MQM ने उनके बजट के खिलाफ वोट डाला जब खुल के अपोजिशन में थी। लेकिन इत्तेहादी हो तो ये हमने ज़रूर किया कि जैसे आपने कहा कि आवाज़ उठाई और अपोजिशन से ज़्यादा मौसर
ज़्यादा सबूत और शवाहिद के साथ, हवालों के साथ और खुलकर और डट कर तकारीर की हैं, और ये भी कहा कि इससे शायद ये जाता है जैसे हुकूमत छोड़ के। मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं इस वक्त हुकूमत छोड़ भी दूँ, कोई बीच की पोजीशन है कि ना मैं अपोजिशन में जाना चाहता हूँ ना हुकूमत में रहना चाहता हूँ, कोई बीच की पोजीशन भी तो निकाले ना, नहीं है, या सयाह है या सफ़ेद है। अच्छा, बीच की